Welcome students. So today we are starting with our German lection 2, that is Das ist mein Family. So here first of all you see that Fragen means questions and Antworten means answers and lection means lesson that you have learned in your previous chapter, previous lection, right? Okay, so first of all हम start करेंगे फ्रैगन एंड एंटवर्टन से, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर से हम स्टार्ट करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मास्कुलिन, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल द मेन मेंबर्स के लिए है ये क्वेश्चंस, राइट। अब इसमें क्या होता है, एक होता है फॉर फेमिनाइन, वो होता है फॉर फीमेल्स। नाउ इसमें बहुत डिफरेंस होता है, देखिए इसमें जैसे कि फॉर मैस्कुलिन इसमें होता है डाइन, दाइन, माइन, ये तो चलिए वैसा का वैसा ही रहता है, दाइन माइन। लेकिन जब फेमिनाइन की बात करते हैं तो हमें दाइने, माइने ये सब लगाना होता है, ई लगाना होता है, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैगे वन इज वाई हाइट डीन वाटर। वाटर मीन्स होता है फादर। नाउ इसका मैंने इधर मीनिंग भी लिखा हुआ है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब आपका एंटवर्ट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए माइन वाटर हाइट रेट्रो। इसका मतलब है माई ब्रदर्स ने, सॉरी ब्रदर नहीं, माई फादर्स ने, वाटर मतलब फादर होता है, माई फादर्स नेम इज रेट्रो। इसको आप एक और ऑर्डर में लिख सकते हैं जो है एर हाइप्ड Peter. Okay, so here it is written Peter. Oh, sorry, children. Here actually I have written Ritra like this, but it is Peter. I also cannot able to understand my handwriting. It's fine. So it is Peter. Mine water hyped Peter. इसको आप एक और ऑर्डर में लिख सकते हैं, हेयर एर हाइप्ड पीटर। इसका मतलब होता है हिज नेम इज पीटर। इसका मतलब क्या होता है? हिज नेम इज पीटर। ओके फाइन। अब फ्रैगे 2 है, वाई हाइप्ड डीन ओपा। ओपा मतलब होता है हेयर ग्रैंडफादर। व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम। इसका एंड व्हाट आंसर होगा माइन ओपा हाइप्ड मार्कस। मेरे इसका मतलब देखिए, मैं तो लिख देती हूँ, एक्चुअली आई डोंट हैव स्पेस बट आई कैन राइट, इट्स ओके। सो मैं इसको एक और ऑर्डर में लिख सकती हूँ, जैसे कि एर हाइप्ड मार्कस, इसका मतलब है हिज नेम इज मार्कस। हिज नेम इज मार्कस। ओके अब इसका आंसर को अगर हम इंग्लिश में बोले तो माई ग्रैंडफादर्स नेम इज मार्कस। आई थिंक हियर आई कैन रिटन माई okay, my grandfather name is Marcus. फ्रैगे 2 is why hyped Dean Bruder. Bruder मतलब इधर होता है बच्चों ब्रदर। ओके चलिए ब्रदर। अब इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। हियर रिटन व्हाट is your brother's name. So what will be the answer should be according to you? Okay, answer is mine
ब्रूडर हाइप्ड स्टीफन। आप इसको एक और ऑर्डर में लिख सकते हैं, er hyped Stephen, his name is Stephen. Mein hyped Bruder hyped Stephen मतलब होता है my brother name is Stephen. ओके, बहुत कुछ पुचर हो गया, इट्स फाइन. नाउ वाई हाइप्ड डीन फ्रून, आपको अपने फ्रेंड का नाम इसमें लिखना है. तो वाई हाइप्ड डीन फ्रून मतलब व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम. ओके, तो अब इसका एंटवर्ड क्या होगा, माई फ्रेंड हाइप्ड लूकस, मेरे दोस्त का नाम लूकस है. अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, माई फ्रेंड नेम इज लूकस. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हाइप्ड डीन अंकल, व्हाट इज योर अंकल्स नेम. So what is your uncle's name here? It is asking that what is your uncle's name, आपके अंकल का नाम क्या है. तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से दैट माइन अंकल हाइप्ड जोन्स. इसका मतलब है इंग्लिश में अगर हम इसे बात करें तो इसका मतलब है माई अंकल्स नेम इज जोन्स. इसको आप अगर एक और ऑर्डर में लिखे तो er hyped Jones मतलब his name is Jones. Now from here you can see the page. आप देख सकते हैं और you can take a screenshot. Fine. Now let us talk about now feminine. Now for feminine, here is first question given, that is why hyped Dean Mutter means what. Now here you can see it is जैसे कि आपने मैस्कुलाइन में देखा था तो इसमें डाइन था, राइट. लेकिन अब फेमिनाइन में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ई भी जुड़ चुका है, राइट. यही डिफरेंस है, जर्मन में यही डिफरेंस हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में लिखते हैं, ठीक है. नाउ अब इस क्वेश्चन का मतलब है दैट व्हाट इज योर मदर को मुटर बोलते हैं, मदर्स नेम, ठीक है. अब इसका एंटवर्ड क्या होगा, नाउ अब इसका एंटवर्ड क्या होगा, देखिए वाई हाइप्ड, सॉरी इसका एंटवर्ड माइने मुटर हाइप्ड पेट्रा मीन्स, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट सी हाइप्ड पेट्रा मीन्स हर नेम इज पेट्रा. नाउ एंटवर्ड इसका होगा माइन मुटर हाइप्ड पेट्रा मीन्स माई मदर name is Petra. Next is Fraggy 7 is why hyped Dean Oma मतलब what is your grandmother's name.
एंटवर्ड क्या होगा इसका? माइन ओमा हाइप्ड ब्रिगेड। और आप लिख सकते हैं सी हाइप्ड ब्रिगेड, मतलब हर नेम इज ब्रिगेड। और आप लिख सकते हैं माई ग्रैंड मदर्स नेम इज ब्रिगेड। ओके फाइन। नाउ वाई हाइप्ड डीन स्वेस्टर। स्वेस्टर मतलब होता है सिस्टर, ओमा मतलब होता है ग्रैंडमदर। ओके, सो हियर स्वेस्टर का नाम पूछा गया है, सिस्टर का नाम पूछा गया है। सो व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? अब इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, एंटवर्ड जो होना चाहिए उसका वो होना चाहिए माइने स्वेस्टर हाइप्ड टीना। या फिर आप लिख सकते हैं इसका ऑर्डर एक और है, सी हाइप्ड टीना मतलब हर नेम इज टीना। या फिर आप और लिख सकते हैं, एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट माई सिस्टर्स नेम इज टीना। नेक्स्ट, वाई हाइप ग्रीन फ्रॉटन। इसमें आपकी फ्रेंड का नाम पूछा गया है, तो इस जैसे इसमें लिखा है माइन फ्रॉडन हाइप्ड बेट्रा। इसका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम? व्हाट इज योर्स फ्रेंड्स name? Now your answer should be mine Freudian hyped betra or C hyped betra. Means betra, देखिए my आंसर होना चाहिए my friend's name is betra. Name is betra. और आप लिख सकते हैं her name is betra. Now why hyped Dean Tante? अब टांटे मतलब इधर क्या होता है? टांटे मतलब इधर होता है, देखिए मैं इधर लिख देती हूँ, आंटी। आंटी, आंट जो होती है उन्हें हम जर्मन में टांटे कहते हैं। नाउ वाई हाइप्ड डीन टांटी मीन्स व्हाट इज योर आंट्स नेम? हियर आस्किंग दैट व्हाट इज योर्स aunt's name is asking from you. So your answer should be mine deine hyped renate means my mine my tante, I mean my auntie name is Renate. So children, here the little mistake is done by me, that why hyped in tante. अब मैंने इसका आंसर लिख दिया माइने दाइने हाइप्ड रीनेट. नो, इट्स रॉन्ग. बल्कि दाइने को हटा के इधर होना चाहिए था माइने टांटे हाइप्ड रीनेट. ओके, आप इसको एक और ऑर्डर में लिख सकते हैं, सी हाइप्ड रीनेट. इसका मतलब है हर नेम इज Renate. Okay, so this is what we have done today. Thank you for watching our video. A very warm thank you to you all. तो हमारा जर्मन का लेक्शन 2 कंप्लीट हुआ. अभी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ, सॉरी.
और अच्छे से करेंगे हम। अभी हमने सिर्फ फ्रैगे और एंटवाटन किया है, हम इसके सारे मीनिंग्स वगैरह एक्सरसाइजेस वगैरह भी सब करेंगे। सो थैंक यू।